हम रजिस्ट्री में जाते हैं तो कहते हैं कि आवासीय है या प्रगतिशील है या कॉमर्शियल है, 4 से फीस लेते हैं, लेकिन जब देने का बात आता है तो सिर्फ कृषि। पटना जिला के धनरुआ प्रखंड अंतर्गत नोनिया विद्याशाला पर भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत हो रहे सड़क निर्माण में सरकार के दमन नीति के खिलाफ किसानों की आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता पुभेड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया उपेंद्र प्रसाद यादव ने की। संचालनकर्ता फूलन यादव, धन्यवाद ज्ञापन विनोद कुमार यादव, आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद भोली बाबू। समाज सेवी के द्वारा मुख्य मुद्दा किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। मुख्य अतिथि के रूप में उमेश बाबू, किसान नेता उमेश शर्मा, विनोद कुमार यादव सभी गणमान्य लोगों ने संकल्पित होकर सरकार से मांग किया कि सरकार के नियमानुसार किसानों को भुगतान किया जाए, नहीं तो किसान सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार के नाक में दम कर देंगे। यह बैठक का उद्देश्य जो जन समस्या है, किसानों की जो समस्या है, तो किसानों की समस्या के विचार के लिए मुझे बुलाया गया है। मंच पर सम्मानित सारे नेतागण, परहेरा पंचायत के मुखिया जी उपेंद्र बाबू एवं इस इलाके के गांव गांव से आए हुए तमाम किसानों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सवाल दिन प्रतिदिन आप लोग का बढ़ता जा रहा है, आप चुप बैठे हैं। आपको चुप बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सरकारी जो नेता है, नेता अफसर जल्लाद है, किसान मजदूर नहीं आजाद है, क्योंकि असर हावी है। सरकार चाहती है कि हम सस्ते में निपट जाएं। आप जब तक मौन रहेंगे तब तक आपका कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। सरकार से कह दीजिए कि अब याचना नहीं, रण होगा, अब मुआवजा के लिए किसान से जंग होगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, सरकार तरस नहीं करी है किसान को जलाने में। दोस्तों, यह लड़ाई हमारा और इनका नहीं है, यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, और आपकी लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। और जब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे तो आग में घी डालने का काम हम लोग करेंगे, उस लड़ाई को धधकाने में काम करेंगे। आप चैन के नींद से सो जाइएगा और सोचिएगा कि उमेश बाबू आए हैं, ऋषि आनंद जी। पहली बात है। दूसरी बात है कि धनरुआ अंचल के 7-8 मौजा का जमीन गया है, कड़मा, सभेड़ा, छाती, धानपुर, लेकिन कड़मा से लेकर के जहानाबाद के बॉर्डर तक उठाकर देख लिए जाए तो सारे के सारे जमीन कृषि कर दी गई है। ये कैसे कानून है? हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं, इसी भूअर्जन पदाधिकारी, मंडल अधिकारी, सारे पदाधिकारी की मीटिंग हुआ था, जिन्होंने कहा कि मैं एक 4 गठित करता हूं कि कौन से जमीन आवासीय है, कौन से जमीन प्रगतिशील है और कौन से जमीन कृषि है। इसका मैं रिपोर्ट देते हैं। हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कहते हैं कि आवासीय है या प्रगतिशील है या कॉमर्शियल है, 4 से फीस लेते हैं, लेकिन जब देने का बात आता है तो सिर्फ कृषि। एक कैसा कानून है? ये नहीं चलेगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग कमिश्नर के यहाँ जिनका जिनका रोड किनारे जमीन केस फाइल करें। केस फाइल करने में तनी सा भी देर न करें, आप लोग फाइल करें। लोग लगे हुए हैं और इनकी समस्या पर दुनिया दुनिया पर बात चल रहा है। और मैं अपने नेता शिष्टमंडल से भी कहेंगे कि टाइम निकाल करके एक दिन सभी लोग या आज शाम के ही अनुमंडल पदाधिकारी से एक शिष्टमंडल मिला जाए। जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो पहले डीसी लाल मसौड़ी के थे,
इस भारतमाला परियोजना से सारी बातों से रूबरू है। इससे शिष्टमंडल से मिल करके उन पर हम लोग सारे समस्या बैठ के बताएं कि भारतमाला में जो समस्या आ रही है, आप रीजन के पर आ रहे हैं, आप निर्णायक पदाधिकारी हैं, इसलिए आप सही ढंग से पूरे बगौर से लेकर के जहां तक किसान के पूरे घरेलू अंचल आपके अंदर है, आप सड़क अनुदान कर सकते हैं। ये समस्या है कि एलपीसी रसीद न कटना, किसान का मुआवजा न मिलना और सभी किसानों को एक दर से मूल्य लगा देना। और रजिस्ट्री रेट आज के नहीं 1900 कब दे रहा है, 2011 के 2011 का रेट आया, 13 23 में जमीन ले रहा है, 22 में जमीन ले रहा है, 13 का रेट दे रहा है। जबकि रजिस्ट्री फीस आज का अधिग्रहण तो आज की होनी चाहिए। तो वर्तमान मूल्य पर हम लोग मंडल बना करके चीजों को दिया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी कामना है कि एक मंडल मिल लिया जाए सारे समस्या लिख करके। और मैं जैसे जैसे आपका आदेश होगा, जैसे जैसे हमारे किसान नेता लाल बाबू आदेश करते हैं, साथ उनका आदेश को हम पालन करते रहते हैं। चाहे वह दिल्ली जाने तक की सफर यात्रा हो या यहाँ तक कि जो हमें छोटी मोटी आर्थिक सहायता या जो भार दी जाती है, मैं ईमानदारी से भार उठाऊं और मैं किसान के हित में जो भार आर्थिक या शारीरिक सहायता देना चाहेंगे, मैं आपको सहज प्रदान करने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय किसान। वो अधिग्रहण कानून है क्या, भूमि अधिग्रहण कानून क्या है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे उमेश जी। 2013 में इस देश में कानून बना, जो किसानों से अगर जमीन ली जाएगी तो किस हालत में ली जाएगी और उसको अगर ली जाएगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, और वो भी लंबे संघर्ष के बाद। वैसे कोई सरकार कानून नहीं बनाया, लोग लड़े, देश के किसान संगठित होकर के, और तब किसानों की जो खेती की जमीन की लूट हो रही थी उसके बारे में कानून बना, और उसी का नाम है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसी में ये कानून बना, इसीलिए 2013। वो क्या है, वो कहा सरकार को अगर जरूरी होगी कोई तरह का विकास काम करने का, किसान से जमीन लेने की, तो सबसे पहले जिसका जमीन लिया जाएगा, 100 किसान का जमीन लिया जाएगा तो 80 किसान से सहमति लिया जाएगा जो आपसे इस काम के लिए जमीन ले रहे हैं। पहला काम आया नोनिया दिखाओ, क्या हमारा जमीन वहीं से नक्शा बना करके और नोटिस भेज करके काम को शुरू कर दिया। किसान आज खंड खंड में बटा हुआ है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विभिन्न नामों पर। उसको कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारा खेती, हमारा किसानी, जिसको कभी हमारे यहाँ उत्तम माना जाता था, आज उसको सबसे निचला दर्जा अगर है तो वो अन्नदाता किसान, और उसके किसानी को मानने के लिए मजबूर किया गया। आज कैसे अन्नदाता किसान को प्रतिष्ठा दिला दिया जाए, देश के स्तर पर ये बताया जाए, जो अन्नदाता किसान के बल पर ही इस देश का तमाम अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। यह देश किसानों से है, न कि ये देश संघ बड़े कॉर्पोरेट घरानों से है। इसीलिए किसानों की समस्या को सुनने के लिए उसको बाध्य किया जाए। सरकार आज लगातार हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, जिस बात के लिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई वो क्या सवाल है अभी बता रहे थे। जो हमारे उमेश जी थोड़ा सा 5 मिनट अगर हम उसको 5 मिनट अगर हमारी खेती को घाटे में डाला, क्योंकि हमारी सब्सिडी जो मिलती थी वो बंद कर दी गई। हमारी खेती में लागत महंगा हो गया, काफी महंगा हो गया, और हम खेत से लाभकारी मूल्य नहीं ले रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। अपने बच्चे बच्चियों के साथ ही बिहार कोई भी कार्यक्रम करने में हमको खेत बेचना पड़ रहा, हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, ये परिस्थिति पैदा किया। और खेती घाटे में होने के चलते लोगों की मोह खेती से उछट गई, और इसी माहौल को देखते हुए
सरकार ने हमारी खेती को छीन लेने की कोशिश किया। और इसीलिए देखिएगा कि इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाए और उस कोरोना काल में लाया, ताकि कि लोग घरों में रहेंगे और हम इनके खेतों को कब्जा कर लेंगे, नीतियां बना करके ये आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। हमारी खेती का उत्पाद सब पर कंट्रोल करने नियत कर कॉर्पोरेट का कब्जा कराने की नियत से लाए गए।